प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने स्थलों में खड़े हो जाएंगे, अब परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। परमेश्वर जीवित है, वो पवित्र है। हालेलुया। वो अपने लोगों के बीच में वो रहना चाहता है। बाइबल बताती है जहां पर 2 अथवा 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं उनके बीच में होता हूं। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारे बीच में है, पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। आइए हम उसको आदर करते हुए परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, उसके सम्मुख में आए। तेरे पास आता हूं यीशु, तेरे पास आता हूं यीशु, तेरे पास। आइए हम अपने आप को समर्पण करें, परमेश्वर को सौंप दें अपने आप को। हालेलुया। परमेश्वर ने इस जीवन को दिया है, अपने महिमा के लिए दिया है प्यारो। हालेलुया। हे मेरे परमेश्वर पिता, इस समय प्रभु जी हम आपके चरणों में आते हैं पिता। खुदावंद देव परमेश्वर, हमारे आराधना को तू स्वीकार कर, हमारे प्रार्थना को तू स्वीकार कर प्रभु जी, हमारे स्तुतियों को तू स्वीकार कर मेरे खुदावंद देव परमेश्वर। प्रभु जी तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा हो लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड। तेरे पास आता हूं यीशु, तेरे पास आता हूं यीशु, तेरे पास। हर पल यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने हमारे लिए अपने बहुमूल्य लहू को बहाया। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपको पुकारते हैं मेरे खुदावंद, तू उतारा प्रभु जी, तो हमारे बीच में चला फिरा कर प्रभु जी। खुदावंद परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपने हमें छूतों के बीच में रखा है। दाऊद कहता है मैं मर मिट नहीं गया, ये यहोवा का महाकरुणा का फल है। सचमुच में यहोवा परमेश्वर आज हम जीवित हैं तो पिता परमेश्वर आपके लिए प्रभु जी, आपके प्रभु जी महिमा के लिए प्रभु जी, आपका इच्छा है पिता परमेश्वर कि पिता हम आपके चरणों में आए लॉर्ड। खुदावंद परमेश्वर, हाँ प्रभु जी इस समय आपको हम पुकारते हैं प्रभु जी, आप आइए प्रभु जी, हमसे बातें कीजिए लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु सारे महिमा आदर प्रभु आपको मिले प्रभु जी।
जितनी भाई बहन प्रभु जी इस समय आ रहे हैं प्रभु जी और मार्ग में है प्रभु जी, उन्हें आने में सहायता कर प्रभु। हर एक के संग साथ में हो दे प्रभु जी, पूरा प्रभु जी कलीसिया के संग में हो पिता परमेश्वर। आपकी उपस्थिति प्रभु जी, हाँ प्रभु जी यहाँ पर बहने पाए मेरे खुदावंद है परमेश्वर। पिता परमेश्वर जितने भी पिता भाई बहन प्रभु जी जो भी बातें लेकर का है प्रभु जी, सबों से तू बातें कर प्रभु। आपकी उपस्थिति को प्रभु जी वो महसूस करने पाए प्रभु। और पिता परमेश्वर उन्हें छू और प्रभु आशीष कर और चिंगाई दे पिता। सारे महिमा आपको मिले, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर गीतों गाते हुए उसकी स्तुति करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के वचन जो हमें कलीसिया इस साल हमें दिया है उसको हम लोग अंगीकार करते हुए परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया। सभी को जोर से अंगीकार करेंगे, जो कि जकरिया उसका 2 उसका 10 और 11 पद में लिखा है। हे शियोन, हे सिकस, उच्च स्वर से गा और आनंद कर, क्योंकि देख मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा। यहोवा की यही वाणी है, उस समय बहुत से जातियां यहोवा से मिल जाएगी और मेरी प्रजा हो जाएगी और मैं तेरे बीच में वास करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कितना आशावादी हमें देख रहा है, हालेलुया, और उत्साहित के साथ में हमें वेट कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों ना उस परमेश्वर का हम आराधना करें प्यारो, क्योंकि वो जीवित है और वो हमें प्यार करता है। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें, अब परमेश्वर की आराधना करें, क्यों यीशु ने हमारे लिए 39 कोड़े खाए कि हम चंगे हो जाएं। हालेलुया। परमेश्वर वो अद्भुत है, परमेश्वर की योजना अद्भुत है। यीशु मसीह को उसने हमारे मनुष्य जातियों के लिए भेजा कि वो हमारे पापों से उद्धार करे। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का अपने आप को समर्पण करें परमेश्वर के सम्मुख में। थैंक यू जीसस। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वही है मेरा खुदा। आइए हम अपने आप को समर्पित करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू स्पिरिट। खुदावंद है परमेश्वर, हम अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर हमें तू अनुग्रह कर, आशीष कर खुदावंद परमेश्वर। सारे महिमा प्रभु जी आपको मिले। थैंक यू जीसस। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वही है मेरा खुदा। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वही है मेरा खुदा। परमेश्वर की स्तुति करें, सारे महिमा उसी को दे उच्च स्वर से। तूने बनाई धरती आसमान अपने सबके द्वारा, तूने सजाई है चारों ओर दिशा अपने सामर्थ के द्वारा। तू
उसके चरणों में सजदा करूं। वही है मेरा खुदा। हालेलुया, हालेलुया, तू है पवित्र यहोवा एल शद्दाई, तू है सलोम यहोवा अदोनाई। तेरी इच्छा से तूफान उठे, तेरी आज्ञा से थम जाए। तू है पवित्र यहोवा एल शद्दाई, तू है सलोम यहोवा अदोनाई। तेरी इच्छा से तूफान उठे, तेरी आज्ञा से आंधी थम जाए। क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे। क्या है इंसान जो तू उसको याद करे, क्या है इंसान जो तू उसको प्यार करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके चरण कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वही तो है मेरा खुदा। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वही तो है मेरा खुदा। हालेलुया, 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 परमेश्वर पिता, मनुष्य क्या है प्रभु, इंसान क्या है बाइबल बताती है, वो धूल और मिट्टी है। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य वो भाव के समान है जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाता है। धन्यवाद प्रभु जी। हमें कोई भी ऐसी योग्यता नहीं है प्रभु जी, ना कोई सी लियाकत है मेरे खुदावंद परमेश्वर। हमें कोई भी ऐसे अस्तित्व नहीं है मेरे खुदावंद कि पिता परमेश्वर के हम आपके चरणों में आए लॉर्ड। हालेलुया। आपके भवन में पाए जाते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु कि पिता पहले आपने हमसे प्यार किया प्रभु जी, इसलिए प्रभु जी हम आपसे प्यार करने पाते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम में से कोई भी कुछ भी सुंदरता नहीं है प्रभु जी, हम में से कुछ भी ऐसे गुण नहीं है पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर हम आपके चरणों में आए। ओ मेरे खुदावंत परमेश्वर, तू पवित्र है प्रभु जी, तू पवित्र है पिता परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, हमारा बड़प्पन है कि पिता परमेश्वर कि आप हमसे प्यार करते हैं प्रभु जी, आप हमसे प्यार करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी। आपने हमें नाम लेकर के बुलाया है पिता परमेश्वर। खुदावंत परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर पिता। ओ मेरे परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम अनेकों बार प्रभु जी
ओ पिता परमेश्वर, आपको प्रभु जी आपकी आज्ञाओं को उल्लंघन करते हैं प्रभु जी, आपसे हम दूर होते हैं पिता परमेश्वर, हम ढिठाई करते हैं प्रभु जी, फिर भी ओ परमेश्वर तू हमसे प्यार करता है लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तू पवित्र है प्रभु जी, तू प्रेमी परमेश्वर है प्रभु जी, तू हमसे प्यार करता है प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका प्रेम है जो पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु जी हम आपको हे अब्बा और हे पिता के पुकारने पाते हैं प्रभु जी। खुदावंद परमेश्वर हम पर तो अनुग्रह कर प्रभु जी, हम पे आशीष कर प्रभु जी। आज आपके बच्चे प्रभु जी, हम आपके बच्चे प्रभु आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, आपके प्रभु जी कलीसिया में आते हैं मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर इस समय हम तैयार हैं मेरे खुदावंद परमेश्वर, प्रभु हमें आशीष कर प्रभु जी, अपने वचन की तरह तू बातें कर प्रभु। आपके दास को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी, सर से लेकर तू पांव तक अभिषेक कर प्रभु जी। खुदावंद परमेश्वर समूएल की नहीं प्रभु जी, तू बातें कर उनसे प्रभु जी। आज हमें क्या आवश्यकता है प्रभु जी, तू क्या चाहता है प्रभु जी, हाँ पिता आपके दास की तरह तू बातें कर प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर, आपकी उपस्थिति प्रभु जी हमारे बीच में है पिता। हाँ प्रभु जी शुरू से लेकर आखिरी तक हमारे संग में हो प्रभु जी। इस सभा के विरोध में उठने वाले हर प्रकार के अंधकार के तमाम ताकत को यीशु मसीह के नाम से बांधते हैं, हर प्रकार के दुष्ट की सामर्थ्य को, हर प्रकार की गड़बड़ी के स्पिरिट को यीशु मसीह के नाम से हम बांधते हैं। वचन को चुराने वाले शैतान को, हाँ उस चिड़िया को हम यीशु मसीह के नाम से बांधते हैं लॉर्ड। प्रभु हर एक वचन प्रभु जी, हर एक की हाँ प्रभु जी अच्छी भूमि में गिरने पाए प्रभु जी, अच्छे खेत में पड़ने पाए प्रभु जी, और प्रभु जी अंकुर होकर के प्रभु जी बड़े पेड़ होकर फल फलने पाए, से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम खेत हैं प्रभु जी, आपके वचन बीज है प्रभु जी, उस बीज को हम लेना चाहते हैं पिता, हम पर तो अनुग्रह और आशीष कर प्रभु जी। शुरू से लेकर आखिरी तक हम सबों के संग में हो ले प्रभु, यीशु नासरी के समर्थ मधुर नाम से मांगते हैं, सुन अध्याय से ग्रहण कर, आमीन आमीन। आइए हम अपने स्थानों में बैठ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप सब कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। ठीक है, आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपकी उपस्थिति में आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट में हैं, और आपका वचन कहता है आत्मा जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैं तुमसे कहता हूँ वो आत्मा और जीवन है। यीशु मसीह ने भी और ये कहा, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। और ये समय है जब हम आपकी उपस्थिति में हैं, आपके जीवित वचन को, जीवन के वचन को सुनना चाहते हैं। पिता हमसे बातचीत कीजिए, अपने आत्मा के द्वारा हमसे बातचीत कीजिए, बोलने के लिए, सुनने के लिए, समझाने के लिए, समझने के लिए आप ही हमारी सहायता कीजिए। आपके वचन के विरुद्ध में दुष्ट की हर युक्ति, योजना, सामर्थ्य को, रुकावट, बाधा, डिस्टर्बेंस को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम खदेड़ते हैं, दूर करते हैं और बांधते हैं। पवित्र आत्मा हम सबको सहायता कीजिए। हम धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, आइए हम एक विषय को देख रहे थे, हम उसे कंटिन्यू चल रहे थे, हम उसे देखेंगे आगे। वो है इब्रानी उसका 6 का 1 और 2, हम उसका चौथा खंड को देखेंगे आज। इब्रानी 6 अध्याय 1 और 2। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। इसलिए आओ हम मसीह की
आरंभ की बातों को छोड़कर सीधता की ओर आगे बढ़ते जाए। किधर बढ़ना है? आगे आगे जी, क्या के लिए आगे बढ़ना है? किधर? टारगेट क्या है? लक्ष्य क्या है? सीधता की ओर क्या करना है? आगे बढ़ना है। क्या को छोड़कर? मसीह की आरंभ की बातों को छोड़कर हमको आगे बढ़ना है। किधर? सीधता की ओर। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर आरंभ की बातें हैं, यानी इन बातों के बिना एक व्यक्ति सीधता की ओर आगे नहीं जा सकता। इसको अच्छी तरह से जानना है। वो एक अगुवा हो या एक विश्वासी हो, ये न्यू की, ये आरंभ की शिक्षा है और ये न्यू शिक्षा है। इसके बिना एक व्यक्ति सीधता की ओर आगे नहीं जा सकता, असंभव है। हालेलुया। जिस प्रकार घर बिना नींव के नहीं बनाया जाता, बनाना असंभव है, उसी प्रकार एक विश्वासी को सीधता की ओर जाना है तो ये आरंभ की शिक्षा के बगैर नहीं हो सकता। मतलब छोड़ना जो बोला है, छोड़ना नहीं, वहीं पर मत रुको, आगे बढ़ो। जब स्कूल में बच्चों को हम देते हैं, नर्सरी पढ़ते हैं या प्री नर्सरी जाते हैं, वहीं पर हम उनको रखते हैं कि आगे बढ़ो बोल के हम उसको उत्साहित करते हैं। अगर वहीं रहेगा, बहुत पढ़ाई है, PhD तक है, खाली प्री नर्सरी नहीं है, नर्सरी नहीं, क्लास 1, 2, 10 तक भी नहीं है, और आगे पढ़ाई है। कितना आप जा सकते हैं आगे? हालेलुया, कितना आप जा सकते हैं? तो रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है वहां से। हालेलुया, सीधता की ओर। ठीक है, कौन कौन सी शिक्षाएं, चलिए देखते हैं आरंभ की बातें। और मरे हुए कामों से मन फिराने। नंबर 1 क्या? मरे हुए कामों से मन फिराने। कैसे कामों से? मरे हुए कामों से मन फिराने। पाप, अपराध, अधर्म जो है ये मरे हुए काम है। इफिसी 2 का 1 और 2 में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसको हम बोल चुके इसलिए नहीं बोलेंगे। तो मरे हुए कामों से क्या करना है? मन फिराना है। यीशु मसीह का पहला शिक्षा, जब यीशु मसीह ने प्रचार करना आरंभ किया, यीशु मसीह ने क्या प्रचार किया? क्या कहा? क्या कहा? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया। मत्ती 4 का 17 में पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, उसके आगे। और परमेश्वर पर विश्वास करने। और दूसरा क्या है? परमेश्वर पर क्या करना? और दूसरा किसी चीज में नहीं, परमेश्वर पर, परमेश्वर की सामर्थ पर, परमेश्वर के वचन पर, और परमेश्वर ने जिसको भेजा है उस पर क्या करना है? एक बार चेलों ने पूछे, यीशु को पूछे, परमेश्वर का कौन सा काम है जिसे हमको करना है? तो यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर का काम वह है जिसे परमेश्वर ने भेजा है, उस पर क्या करो? विश्वास करो। तो परमेश्वर ने किसको भेजा? यीशु को। यदि आप यूहन्ना 6 का 28 और 29 पद पढ़ेंगे, यहां पर लिखा है। हालेलुया। फिर पहला यूहन्ना 3 का 22 और 23 में भी वहां पर देखेंगे तो परमेश्वर की आज्ञा ये है कि परमेश्वर जिसे भेजा अर्थात यीशु मसीह पर क्या करो? विश्वास करो। हालेलुया। ठीक है, फिर आगे। और बपतिस्मो। और क्या है? बपतिस्मो। और हाथ रखने। हाथ रखने, थोड़ा रुक जाइए। बपतिस्मो, बपतिस्मा, बपतिस्मो, बपतिस्मा एक वचन, बपतिस्मो बहुवचन। यदि नॉर्मल हिसाब से अगर देखेंगे, मत्ती 3 का 11 पद में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराने का बपतिस्मा देता हूं, पानी से, परंतु मेरे बाद एक आने वाला है जो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसके जूते उठाने के योग्य नहीं हूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा और आग से। हालेलुया। 1 से ज्यादा है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या है? और हाथ रखने। हाथ रखने। चौथा क्या है? हाथ रखना। इसको हम देखेंगे, लेकिन उसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ, आगे। और मरे हुओं के जी उठने। और पांचवा क्या है? मरे हुओं का क्या है? जी उठना है। मरे हुओं का क्या है? जी उठना है। इब्रानी 9 का 27 में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, मनुष्य का एक बार मरना और न्याय का होना क्या है? नियुक्त है। अरे मर गया तो फिर न्याय कैसे होगा?
मर गया तो फिर न्याय, मतलब क्या? मरना और न्याय होने के बीच में और एक चीज है, क्या है? मरे हुओं का जी उठना। जब वो आएगा तो आप सुने भी होंगे, ठीक है, सुने हैं, जानते भी हैं, वो जब टॉपिक आएगा तो उसको भी हम लोग देखेंगे। हालेलुया। और छठवां क्या है? और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डाले। और लास्ट में जो छठवां है क्या है? अंतिम न्याय है, जो मैंने इब्रानी 9:27 में अभी कहा। मनुष्य का एक बार मरना और न्याय होना नियुक्त है, कोई टाल नहीं सकता इसको, होगा ही होगा। तो न्याय के सिंहासन में सबको खड़ा होना पड़ेगा, इसलिए वहां पर मैं निर्दोष ठहरूं, मुझ पर दोष ना लगाया जाए, इसलिए अपने आप को, अपने वस्त्र को शुद्ध रखना है, आत्मा, प्राण और देह तीनों में। क्या में? तीनों में। पहला थिस्सलुनीकी 5:23 में लिखा है, ठीक है, ठीक है। हाँ पढ़िए, कंप्लीट कीजिए। कंप्लीट हो गया, दो हाँ। दो कंप्लीट है। नहीं उसको आगे थोड़ा सा पढ़िए। अब तो हाँ। अंतिम न्याय रूपी न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डाले। हाँ, ये न्यू है, ये न्यू फिर से ना डाले। एक बार दिया जाता है, यानी इसको अच्छी तरह से क्या करना है? जानना है। घर का न्यू हम एक बार दे सकते हैं, लेकिन ये आत्मिक शिक्षा को हम बार बार सुन सकते हैं। ये न्यू को जितना मजबूत करेंगे, घर क्या रहता है उतना ही मजबूत। तो अपनी न्यू की शिक्षा को, आरंभ की शिक्षा को मजबूत कीजिए, तो अब उतना मजबूती के साथ सीधता की ओर क्या होंगे? आगे बढ़ेंगे। नहीं तो 5 साल हो जाए प्रभु में रह के, 10 साल हो जाए, 15 साल, 20 साल, परमेश्वर का ये घर जिसका न्यू ठीक नहीं होने की वजह से वो हिलेगा डोलेगा। और बहुत लोग बैकस्लाइड भी हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। क्यों? न्यू मजबूत नहीं है, न्यू मजबूत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का विशेष जो उद्देश्य है सब मनुष्य के लिए क्या है? सीधता की ओर सब कोई बढ़े। किसकी ओर बढ़े? सीधता की ओर। आइए हम लोग कुछ वचनों को देख के हम उस पॉइंट में फिर जाएंगे। हम लोग पढ़ेंगे पहला पतरस 1:15 और 16। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन से पवित्र बनो। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला क्या है? पवित्र है, वैसे ही तुम सारे चाल चलन में क्या बनो? पवित्र बनो। कौन कह रहा है? कौन बुलाया है? कौन बुलाया है? परमेश्वर ने क्या किया है? बुलाया है। और उसके समान हमको क्या बनना है? पवित्र बनना। किसके समान? कौन बुलाया है? पास्टर बुलाया? कोई अगुआ आपको बुलाया? किसने? तो किसके समान पवित्र बनना है? परमेश्वर के समान। नमूना कौन है? हालेलुया। इसलिए पहला थिस्सलुनीकी 4:7 में लिखा है, परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए क्या किया है? बुलाया है। पवित्र होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। और बिना पवित्रता के कोई भी परमेश्वर को देख उसके सम्मुख खड़ा नहीं हो पाएगा। हालेलुया। उसके बाद ये पढ़े मत्ती 5:48। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो। क्या बनो? सिद्ध बनो। आप इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, बहुत कुछ बन रहे हैं, सिद्ध बन रहे हैं क्या? हालेलुया। सिद्ध बन रहे हैं क्या? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। परमेश्वर इसलिए हमको बुलाया, और इसके लिए न्यू की शिक्षा पहले से ही, उसके बाद आगे बढ़ना है। बिना न्यू की शिक्षा के नहीं हो सकता। हालेलुया। ये सब इसलिए चाहिए। चलिए हम पढ़ेंगे और एक वचन, पहला पतरस 2:9। पहला पतरस 2:9। पर तुम एक चुना हुआ वंश। क्योंकि जब परमेश्वर ने बुलाया है, क्योंकि परमेश्वर ने चुना है, इसलिए क्या किया है? बुलाया है। इफिसी 1:4 में पढ़ेंगे तो लिखा है, जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने क्या कर लिया है? यीशु मसीह में
चुन लिया है। चुन लिया, अपने समय में क्या किया? बुलाया। इसलिए यीशु मसीह चेलों को कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें। तो परमेश्वर जब चुन लिया तो अपने समय में, जो समय परमेश्वर ने नियुक्त किया था, निर्धारित किया था, उस समय में क्या किया? बुलाया। इसलिए तुम एक क्या हो? चुना हुआ वंश हो। ऐसे ही नहीं, चुन के परमेश्वर ने क्या किया है? बुलाया है, अपने पास लाया है। फिर और राजपदधारी याजकों का समाज। ठीक है, हम याजकों का समाज हैं। और याजक लोग का काम क्या है? परमेश्वर की सेवा करना। यदि पुराना नियम में हम देखेंगे, परमेश्वर ने लेवी लोग को परमेश्वर की सेवा के लिए क्या किया था? चुना था। और उसमें से विशेषकर हारून के वंश लोग याजक का काम करेंगे। हालेलुया। और बाकी सब मिला बला तंबू में काम करेंगे, बाकी सब लेवी लोग। ठीक है, तो वहां पर वो लोग बलिदान चढ़ाते थे। क्या करते थे? बलिदान, बहुत सारा बलिदान। ले व्यवस्था 1 2 3 4 5 पढ़ेगा, वहां पर बहुत सारा बलिदान है। ठीक है, वो लोग क्या करते थे? बलिदान चढ़ाते थे। ठीक है, आज वो सब बलिदान को क्या कर दिया? परमेश्वर ने खत्म कर दिया। हमको क्या बलिदान चढ़ना? याजक लोग बलिदान चढ़ाते थे। हमको क्या बलिदान चढ़ना है? स्तुति रूपी बलिदान, धन्यवाद रूपी बलिदान। अभी आप ये को लेके जाएंगे, एक बछड़ा को उस समय लेके जाते थे, या एक भेड़ी के मेमना को लेके जाते थे। अब लेके नहीं जा सकते। यीशु मसीह में उसको क्या कर दिया? अंत कर दिया। तो अभी हम स्तुति रूपी बलिदान और धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएंगे। उसके बाद देखिए, अपने शरीरों को, रोमी 12 का 1 2, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ा रहे हैं क्या? यदि ऐसा एक व्यक्ति नहीं कर रहा है तो क्या होगा? 2 पद में लिखा है, और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के न्याय हो जाने से तुम्हारा चाल चलन। पहले बलिदान नहीं चढ़ेगा, अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ, तो संसार के तरफ ही दृष्टि कर रहा है। और उसका मन नया नहीं होगा, और मन नया नहीं होगा, चाल चलन भी नया नहीं होगा। क्योंकि चाल चलन नया होने से पहले मन का नया होना क्या है? जरूरी है। बिना मन का नया होने से चाल चलन नया नहीं होगा, नहीं बदलेगा। ताकि तुम्हारा मन के नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। जिस परिमाण में मन नया होगा, उसी परिमाण में चाल चलन भी नया होगा। 30% चाल चलन 30%। मन 50% चेंज हुआ, 60% चाल चलन 50-60%। जितना मन नया होगा, उसी परिमाण में चाल चलन भी नया होगा। कम बेसी नहीं होगा, उसी के अनुसार होगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद लिखा, ताकि परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर की भली, भावती, सिद्ध इच्छा नहीं मालूम करने पाएंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की इच्छा को यदि जानना है, भली भांति, भली, ठीक है, पवित्र और सिद्ध इच्छा को, तो अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान पहले क्या करना पड़ेगा? चढ़ाना पड़ेगा। हालेलुया। ठीक है, चलिए फिर आगे। और पवित्र लोग। और क्या है? हम पवित्र लोग हैं। परमेश्वर ने क्या किया? पवित्र किया है और धर्मी ठहराया। 1 कुरिन्थी 6 का 11। यीशु के द्वारा हमको जो परमेश्वर बुलाया, तुम पहले क्या थे? 9 और 10 में लिखा है। 1 कुरिन्थी 6 का 9 और 10 में पढ़ लीजिए, क्या थे हम। लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, उसके नाम से और परमेश्वर की आत्मा से हम धोए गए और परमेश्वर को पवित्र और धर्मी ठहराए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अभी तुम पवित्रता में बने रहो और पवित्र चाल में आगे बढ़ो। किसके समान? अपने बुलाने वाले के समान। ठीक है, फिर और परमेश्वर की नीच प्रजा हो। और क्या हो? परमेश्वर की नीच प्रजा हो। हालेलुया। हाँ, फिर आगे। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। इसलिए कि जो तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण क्या करो?
प्रकट करो। उसके गुण प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया, और गुण प्रकट करने से पहले हमको परमेश्वर के समान पवित्रता में बढ़ना पड़ेगा। जितना परमेश्वर की पवित्रता में बढ़ेंगे, उसके समान सारे चाल चलन में हम गुण उतना ही प्रकट कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं। जितना परमेश्वर के समान सिद्धता में बढ़ेंगे, उतना ही परमेश्वर का गुण को क्या कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। यीशु मसीह क्यों आया इस धरती पर? परमेश्वर को प्रकट करने के लिए। यदि यूहन्ना 1:18 में पढ़ेंगे, पिता को कोई कभी किसी ने नहीं देखा, केवल एक लौता पुत्र जो उसके गोद में है, पिता को प्रकट करने के लिए इस धरती में आया। यीशु मसीह अपना काम करके चले गए। अब यीशु मसीह के स्थान पर बहुत सारे बेटा और बेटियों को बनाया यीशु के द्वारा। वो कौन है? हम लोग हैं। जब यीशु मसीह इस धरती में आए, वो पहलौटा थे। पहलौटा मतलब बड़ा बेटा, पहलौटा मतलब बड़ा बेटा। सॉरी, यीशु मसीह जब इस धरती में आए, एकलौता बेटा थे। क्या थे? एकलौता मतलब एक ही बेटा, एक ही बेटा, और आगे पीछे कोई नहीं, एकलौता। लेकिन जब वो क्रूस में बलिदान हुए, उद्धार का, मनुष्य का उद्धार का, जगत का उद्धार का काम को कंप्लीट करके लौट गए, उसके बाद परमेश्वर अब एकलौता नहीं, उनको क्या बनाया? पहलौटा। पहलौटा मतलब बड़ा बेटा, पहला बेटा, बड़ा बेटा। यानी और छोटे लोग भी हैं। अभी छोटे लोग कौन लोग हैं? उसके छोटे लोग, भाई बहन लोग, हम लोग हैं। तो क्या काम है हमारा? पिता का गुण को, पिता को इस धरती में प्रकट करना। हालेलुया, हालेलुया। किसको प्रकट करना? कि अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। पिता को क्या करना है? प्रकट। ये है उद्देश्य। हालेलुया। जिसके कारण हमको पवित्र बनना है, सिद्ध बनना है, ताकि हम पिता को उसी परिमाण में क्या कर पाएंगे? इस धरती पर प्रकट करने पाए, उसके गुण को प्रकट करने पाए। हालेलुया। ठीक है, आइए आज चौथा पॉइंट को देखते हैं। वो है हाथ रखने। क्या है? हाथ रखने। क्यों हाथ रखा जाता है? ठीक है, बहुत बार आप प्रभु के दास दासी लोग को देखे होंगे, सिर में हाथ रख के क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। ठीक है, किस किस विषय में हाथ रखा जाता है बाइबल में से हम लोग देखेंगे। हम 10 पॉइंट को देखेंगे। ठीक है, मैं कुछ चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं जल्दी जल्दी जाऊँगा, आप लोग लिखिएगा। हालेलुया। तो सबसे पहला पॉइंट है, हाथ रखने का। आशीष देने के लिए क्या किया जाता है? हाथ रखा जाता है। क्या देने के लिए? आशीष देने के लिए। यदि उत्पत्ति का 48 आप पूरा पढ़ दीजिए उसको। ठीक है, ज़्यादा पद नहीं है, पूरा पढ़ दीजिए। यीशु अपने दोनों बेटा को लेके याकूब के पास, अपने पिता के पास जाता है, और याकूब उन पर क्या रखता है? हाथ रखता है, उन्हें आशीष देने के लिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है? हाथ क्यों रखा जाता है? आशीष देने के लिए। उसके बाद ये नया नियम में देखेंगे, कुछ माता पिता लोग यीशु मसीह के पास आए कि यीशु मसीह उनके बच्चों पर हाथ रखे और उन्हें क्या करे? आशीष दे। हालेलुया। आप मरकुस 10 अध्याय का 13 से 16 पद में पाएंगे। ठीक है, मरकुस 10 अध्याय उसका 13 से 16। तो चेले लोग गुस्सा हो गए, इतना भीड़ है, कहाँ तुम लोग आ रहे हो? जाओ बोल के क्या कर रहे हैं? उनको ये कर मना कर रहे हैं। तो यीशु मसीह ने डांटा और कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का। और यीशु मसीह उनके सिर में हाथ रख के क्या किए? आशीष दिए। वहाँ पर लिखा है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट है, हाथ क्यों रखा जाता है? आशीष देने के लिए। ठीक है, आइए उसके बाद पुराने नियम में और एक काम था इजराइलियों के लिए, जिसके कारण लोग हाथ रखे थे। वो क्या था? जब परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र देश से निकाला, लास्ट विपत्ति क्या था जिसके बाद परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र देश से निकाला? क्या था? मिस्रियों का पहलौटा का मृत्यु। वो मनुष्य में से हो चाहे पशु में से हो। जब वे लोग क्यों मरे? क्योंकि वे लोग अपने चौखट पर, घर के चौखट पर मेमने का लहू को नहीं लगाते। तो इजराइलियों को परमेश्वर का आज्ञा दिया गया था, मेमने का मांस खाना है
और अपने घर के चौखट के बाहर दोनों अलंगों पर मेमने का लहू को लगाना है और रात को बाहर निकलना नहीं। तब जब मृत्यु का दूत आएगा, जब चौखट पर वो लहू को देखेगा तो छोड़ देगा, अगर नहीं है तो उस घर का मनुष्य में से हो या पशु में से हो, पहलौठा क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो इजरायलियों को परमेश्वर ने छोड़ दिया था क्योंकि इजरायली लोग परमेश्वर का आज्ञा का पालन किए थे। तो आगे चल के परमेश्वर आज्ञा दिया था, अब पहलौठा पशु में से हो या मनुष्य में से हो, किसका है? मेरा है। किसका है? मेरा है। तो परमेश्वर ने इजरायलियों से क्या किया? लेवी लोग को, इजरायली लोग कितना भाई लोग थे? इजरायली लोग कितना भाई? 12 में से एक भाई को क्या कर लिया? ले लिया पूरी रीति से, पहलौठे के रीति से। वो है कौन? लेवी। कौन है? मैं पहलौठा का बदला जो मिस्र देश में तुम लोग को छोड़ दिया और मिस्रियों का पहलौठा का मार लिया, इसलिए मैं पहलौठे की रीति पर मैं लेवी लोग को लेता हूं। ये लोग मेरा क्या करेंगे? सेवा करेंगे। मेरा क्या करेंगे? सेवा। इसलिए इजरायलियों को कहा गया, तुम लेवी लोग को मेरे लिए अर्पण करना। क्या करना? मेरे लिए अर्पण करना। तो लेवी लोग परमेश्वर के निकट आते हैं। हालेलुया। लेवी लोग परमेश्वर के निकट आते हैं और इजरायली लोग उन पर हाथ रखते हैं, परमेश्वर को अर्पण करते हैं। किसके लिए? ये लोग परमेश्वर का सेवा करेंगे। अर्पण करने के लिए क्या किए? हाथ रखे। चलिए 1-2 पद उसको पढ़ देते हैं। हम लोग पढ़ेंगे गिनती उसका 8 का 5 से पूरा 19 तक आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर पूरा डिटेल्स में है। हम पढ़ेंगे 10 को पढ़ेंगे, 10-11 को पढ़ेंगे। गिनती 8 उसका 10 और 11 पद। तब तू लेवियों को यहोवा के आगे समीप ले आना और इजराइली अपने अपने हाथ उन पर रखे। तब हारून लेवियों को यहोवा के सामने इजराइलियों की ओर से हिलाई हुई भेंट करके अर्पण करे कि वे यहोवा की सेवा करने वाले ठहरे। हालेलुया। इजराइल लोग लेवी के ऊपर क्या रखे? हाथ रखे। क्यों? परमेश्वर के लिए क्या किए? अर्पण किए कि वे लोग परमेश्वर की क्या करेंगे? सेवा करेंगे। तो अर्पण करने के लिए क्या किया गया? हाथ रखा गया। ठीक है। तीसरा पॉइंट हाथ रखने के विषय में, यदि हम पुराना नियम में, ये पुराना नियम का है, ठीक है, और ये वाला अभी नहीं हो रहा लेकिन किया जाता था, हम उसको देखेंगे। आप इसको ले व्यवस्था 4 अध्याय में आप पढ़ लीजिएगा, पूरा अध्याय में वाला है, ठीक है, उसको हम नहीं पढ़ेंगे। वहाँ पर जब एक अभिषिक्त व्यक्ति हो, चाहे एक मुख्य व्यक्ति हो, प्रधान व्यक्ति हो या एक साधारण व्यक्ति हो, जब वो अज्ञानता में या भूल से कुछ गलती करता था या परमेश्वर के नियम को, आज्ञा को उल्लंघन करता था, तो वो एक पशु को लेके क्या करता था? उस पाप का क्या करता था? प्रायश्चित करता था। तो प्रायश्चित करने के लिए एक पशु को याजक के पास लेता था और उस पशु के ऊपर में क्या रखता था? हाथ रखता था। और याजक उसको क्या करता था? बलिदान करता था और उस लहू से उसका पाप का क्या किया जाता था? प्रायश्चित किया जाता था। हालेलुया। यानी मैं जो पापी हूं, मेरे ऊपर दंड आना था, ठीक है, मुझे मरना था, मेरे बदले में ये है। मेरे बदले में क्या है? ये हाथ रखता था। यानी मेरा पाप का बोझ मैं क्या कर दिया? इसे दिया, ये बलिदान होगा। वो क्या हो, उसको क्या किया जाता था? बलिदान। ये आने वाला चिन्ह था कि यीशु मसीह सारे जगत के लिए क्या होगा? बलिदान होगा। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, यूहन्ना 1:29 में, वो देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता था। हालेलुया। तो आज यदि एक व्यक्ति भूल किया, ठीक है, वहां पर लिखा है स्पेशली अज्ञानता से या भूल से गलती हो जाता है। हम बहुत बार क्या करते हैं? जानबूझ के, भूल से नहीं, ज्यादातर क्या करते हैं? जानबूझ के। बहुत कम मात्रा है जो अनजाने में या भूल से करते हैं, लेकिन ज्यादातर क्या करते हैं? जानबूझ के। दंड आएगा। हालेलुया।
ठीक है, उस समय वो करते थे। तो अभी क्या है, अभी पहला यूहन्ना 2 का 1 और 2, चलिए पढ़ देते हैं इसको। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 1 और 2 पद। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। हे मेरे बालको, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। और यदि कोई पाप करे और यदि किसी से पाप हो गया है, तो, ठीक है, तो पिता के पास हमारा एक सहायक है। तो अभी भी स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने और बैठ के एक निवेदन करता है। कौन है? हमारा प्रभु, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा सहायक। हालेलुया। वो अभी भी निवेदन कर रहा है। वो हमारा एक क्या है? सहायक है। हाँ, आगे। अर्थात धर्मी यीशु मसीह। अर्थात धर्मी यीशु मसीह। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। और केवल हमारे ही नहीं, और केवल हमारे ही नहीं, वरन सारे जगत के पापों का भी। वरन सारे जगत के पापों का। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, तो यीशु मसीह तो है ना, हम पाप करते रहेंगे। यीशु से प्रार्थना कर रहा है, यीशु तो प्रार्थना कर रहा है। नहीं नहीं, हम लोग क्या देखे? सीधीता की ओर आगे बढ़ते जाए, सारे चाल चलन में परमेश्वर के समान पवित्र बनना। हालेलुया। तो यदि हमसे चूक हो रहा है तो हमको प्रार्थना करना, प्रभु इससे मुझे विजय दीजिए। उसी के लिए यीशु मसीह दाम चुकाया है। हालेलुया। 2 कुरिन्थी 5 का 21, जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें हो कि परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करें। हमारे पाप के लिए यीशु मसीह क्या हुआ? क्रूस में पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। तो यीशु मसीह जो क्रूस में मरे, किसके लिए मरे? किसका पाप का दंड को लिए? किसका? यीशु मसीह अपना लिए क्या? हालेलुया। तो हम पाप से क्या होंगे? छुटकारा। हालेलुया। इसलिए इब्रानी 2 का 9 में लिखा है, पाप का दंड जो मृत्यु है, ये मृत्यु, पाप के लिए जो मृत्यु है, इसका क्या क्या स्वाद को यीशु मसीह सबके लिए क्या कर लिया? चख लिया। हालेलुया। इसलिए अनंत मृत्यु से जो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे बच जाएंगे, अनंत जीवन को क्या करेंगे? पाएंगे। इसलिए लिखा है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो मृत्यु से पार होकर कहाँ पहुंच गया है? जीवन में पहुंच गया। हालेलुया, हालेलुया। और पहला पतरस 2 का 24 में पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है, यीशु मसीह क्रूस पर इसलिए बलिदान नहीं हुआ कि हम पाप करते रहें, इसलिए नहीं। चलिए इसको पढ़ देते हैं, पढ़िए। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। वह आप ही हमारे किसके बोलिए? हमारे पापों को। हमारे जो किसके लिए? मेरे लिए। हालेलुया। यानी मेरा, आप व्यक्तिगत जब बोलते हैं मेरा को ले लिया, वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए। जो छलनी हुआ ना, वो हमारा पाप का निशानी है। यीशु मसीह के शरीर में जितना भी घाव था वो हमारे अपराध और अधर्म का निशान था। हमने जो किया था उसका दाग को यीशु मसीह अपने देह में लिया है। इसलिए यशायाह 53 का 4 और 5 को पढ़ेंगे तो निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। लेकिन वह हमारे अपराधों के कारण घायल हुआ, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारे शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से तुम। वो दाग किसके लिए? हमारे पाप का निशानी है। जब शादी होता है, दुल्हा अपने दुल्हन को निशानी देता है, चिन्ह देता है। क्या देता है? अंगूठी। तो यीशु मसीह उसका प्रेम हमारे लिए, हमारे पापों के लिए अपने शरीर में चिन्ह लिया। वो चिन्ह को देखिए, शांति आएगा, छुटकारा आएगा। इसलिए क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य, क्योंकि यीशु मसीह ने दाम दे दिया।
वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ लिया। और यदि पहला यूहन्ना 3:5 को भी पढ़ेंगे, वहां पर ऐसा लिखा है, तुम जानते हो वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं। जो निष्पाप था वो जगत के पाप को अपने देह में उठा के कहां चढ़ गया? क्रूस में चढ़ा। क्यों चढ़ा? पढ़िए आगे। वह आप ही हमारे पापों को जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। किस लिए? पाप में जीते रहो, इसलिए यीशु मसीह मरा। क्या लिखा है? ताकि तुम पापों के लिए मर कर धार्मिकता के लिए जीवन बिताओ। इसलिए यीशु मसीह मरा। खाली क्षमा पाओ नहीं, पाप के लिए मर कर धार्मिकता के लिए जीवन बिताओ। अब पाप में जीना नहीं है, धार्मिकता के लिए जीवन को क्या करना है? जीना। इसलिए यीशु मरा, इसलिए यीशु मरा है। हालेलुया। ताकि उसके कोड़े खाने से तुम क्या हो जाओ? चंगे हो जाओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो जब पुराने नियम में हमने देखा, इजराइल लोग जब कुछ भूल करते थे तो एक मेमने को लेके जाते थे। क्या किया जाता था? उसके सिर पर क्या रखते थे? हाथ। उसके पाप के लिए क्या होता था? वो बलिदान। और हमारे लिए कौन है? यीशु है। ठीक है, चौथा पॉइंट है, और बहुत डेंजर पॉइंट है वाला। हालेलुया। ये है गवाही देने के लिए हाथ रखा जाता था। क्या देने के लिए? गवाही देने के लिए। ठीक है, इसको आप पाएंगे, ये ले व्यवस्था 24 अध्याय। ठीक है, 24 अध्याय में आप 10 से आगे इसको आप पा सकते हो। ऊपर में यहाँ पर है। ठीक है, तो मैं उसका थोड़ा स्टोरी बताता हूँ, खाली हम लोग पॉइंट को पढ़ेंगे। ठीक है, 10 से आप आगे 16 तक पढ़िएगा। यहाँ पर वो इसे लिखा था, गवाही देने के लिए। क्या गवाही देने के लिए? ठीक है, यहाँ पर एक इजरायली स्त्री का बेटा, जिसका पिता मिस्री था, जिसका पिता कौन था? मिस्री था। वो इजरायलियों के छावनी के पास आया और एक इजरायली पुरुष से लड़ने लगा। ठीक है, इजरायली पुरुष से कौन क्या क्या लड़ने लगा? कौन? माँ कौन है? इजरायली, पिता मिस्री है। उसका बेटा आके इजरायलियों के छावनी में एक इजरायली पुरुष से लड़ने लगा। और जब लड़ते लड़ते वो क्या किया? यहोवा की निंदा करने लगा। परमेश्वर की क्या करने लगा? निंदा करने लगा। परमेश्वर के नाम की निंदा करने लगा और श्राप देने लगा उसको। तो पहला है, परमेश्वर को निंदा करने लगा और उसको श्राप दिया। जब ऐसा हुआ, उसको लोग पकड़ के मूसा के पास ले गए और मूसा कहा, ये परमेश्वर की निंदा किया है, ये परमेश्वर की निंदा किया, इसके लिए क्या सजा है? ठहर जाओ, इसको रखो, मैं परमेश्वर से पूछता हूँ क्या सजा है। परमेश्वर को पूछता है। परमेश्वर कहता है, जो परमेश्वर की निंदा करे उसका ये सजा है। क्या है? मृत्यु दंड। क्या है? मृत्यु दंड। हालेलुया। तो इसे बाहर लेके जाना, छावनी के बाहर, और जो जो लोग सुने हैं परमेश्वर की निंदा करते हुए, वे उसके ऊपर क्या करेंगे? हाथ। ये गवाही है कि इसने क्या किया है? निंदा किया है। हालेलुया। ताकि उसके दंड उस पर क्या हो जाए? ठहर जाए, और उससे पत्थरवाह करके क्या किया जाए? मार डाला जाए। ठीक है, चलिए हम उसका 14 पद को खाली पढ़ते हैं। 24 का 14। तुम लोग उस साप देने वाले को छावनी से बाहर ले जाओ, और जितनों ने वो निंदा सुनी हो वे सब अपने अपने हाथ उसके सिर पर टेके। तब सारी मंडली के लोग उस पर पथरवाह करे। ठीक है, पथरवाह करे ताकि वो क्या हो जाए? मर जाए। ठीक है, हालेलुया। मृत्युदंड की गवाही के लिए जब निंदा किया जाता है, परमेश्वर की निंदा कर। हालेलुया। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हाथ रखने का वो है, जब नियुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? एक अगुआ को नियुक्त किया जाता है अगले अगुवाई करने के लिए। हालेलुया। पहला क्या हो रहा है? विश्राम ले रहा है, और दूसरा अगुआ को क्या किया जा रहा है? खड़ा किया जा रहा है, नियुक्त किया जा रहा है। तब उसके ऊपर क्या रखा जा रहा है? हाथ रखा जा रहा है। हालेलुया। इसको आप
गिनती उसका 11 का कि हाँ 11 का आप 4 से 30 तक आप पढ़ेगा। 70 अगुओं को ये क्या करता है, चुनता है। कौन चुनता है? मूसा क्या करता है, चुनता है, ताकि उसके ऊपर जो आत्मा था वो उनके ऊपर क्या हो जाए, आ जाए। हालेलुया। ताकि मूसा के ऊपर जो आत्मा था, मैं वही आत्मा उनके ऊपर क्या कर दूंगा, उनको दूंगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा 2 पद हम पढ़ देते हैं। हम पढ़ेंगे, परमेश्वर ने मूसा को कहा। तब हम लोग पढ़ेंगे 11 16-17 को पढ़िए। यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा, अब डिटेल्स पढ़िए बोल के बोला, हम खाली पॉइंट को पढ़ रहे हैं। ठीक है, पढ़िए। यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठा कर, जिनको तू जानता है, जिनको तू क्या करता है, जानता है, कि वे प्रजा के पुरनिये और उनके सरदार हैं, जो प्रजा के पुरनिये और क्या है, सरदार हैं, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ, कि वे तेरे साथ यहाँ खड़े हो, तब मैं उतर कर तुझसे वहाँ बातें करूँगा, तुमसे मूसा से परमेश्वर बातें करेगा, और जो आत्मा तुझ में है, उसमें से कुछ लेकर उनमें समाऊंगा। उनमें क्या करूंगा, समाऊंगा। इम्पार्टेशन जो बोलते हैं, मूसा में जो आत्मा था उसका कुछ भाग क्या करना, दूसरों को देना, उसमें से। इसलिए हाथ रखा जाता है जब अगुआ को क्या किया जा रहा है, नियुक्त किया जा रहा है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ये मूसा के बाद कौन आया, यहोशू। परमेश्वर ने कहा यहोशू को क्या कर, खड़ा कर, और उस पर क्या रख, हाथ रख। आइए हम पढ़ेंगे उसको। हम पढ़ेंगे व्यवस्था 34 का 9। और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे, और इजराइली उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी उसकी मानते रहे। हालेलुया। मूसा का, और एक बार पढ़िए शुरू से। और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था। और यहोशू क्या की आत्मा से परिपूर्ण था, बुद्धि के वरदान से नहीं, बुद्धिमानी की आत्मा से। वरदान अलग बात है और उसका आत्मा अलग बात है। हालेलुया, हालेलुया। बुद्धिमानी की आत्मा से। वरदान में क्या होता है, आप समुद्र में से 1 बाल्टी पानी निकाल लिए, वो पानी तो बुद्धिमानी का आत्मा है समुद्र, और बुद्धिमान का वरदान, बुद्धि का वरदान है 1 बाल्टी उससे पानी निकालना। हालेलुया। थोड़ा सा ये है आत्मा, यहां से खाली नदी बहेगा बुद्धिमानी की आत्मा से। हालेलुया। मूसा में था, वो उस पर क्या हो गया, ठहर गया, क्योंकि मूसा ने यहोशू पर क्या रखा था, हाथ रखा था। आइए और एक तो ये को पढ़ेंगे हम लोग। गिनती उसका 27 का 22 को पढ़िए। गिनती 27 का 12 से आप देखिएगा 23 तक। ठीक है, हाँ पढ़िए। 22। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार, यहोवा आज्ञा दिया था, 12 से लेके 23 तक पढ़िएगा, क्योंकि डिटेल्स पढ़ेंगे तो इसी में हम लोग रुक जाएंगे। परमेश्वर मूसा को कहा, जहाँ पहाड़ में चढ़, यहाँ से तो इजराइल देश को देख ले, क्योंकि तू आगे इजराइलियों को लेके जाने नहीं पाएगा, वहाँ तू मर जाएगा, मैं तुम्हें मिट्टी दूंगा। तो मूसा निवेदन करता है, ठीक है परमेश्वर, तो आप क्या कीजिए, एक अगुआ को क्या कर दीजिए, नियुक्त कर दीजिए, जो इजराइलियों को आगे लेके जाएगा। तो परमेश्वर कहता है, यहोशू है ना, यहोशू को क्या कर, तू अपने स्थान में नियुक्त खड़ा कर, उस पर हाथ रख। परमेश्वर कहता है उस पर तू हाथ रख। हालेलुया।
अब कहेंगे मुझे भी आपका अभिषेक का मुझे क्या कर दीजिए, इम्पार्टेशन कर दीजिए। हालेलुया। परमेश्वर चुना है। परमेश्वर जब कहता है तब प्रभु का दास हाथ रखेगा, इम्पार्ट भी होगा, नहीं तो नहीं होगा। हालेलुया। और चला भी गया तो नहीं होगा, क्योंकि आपको परमेश्वर उस पद के लिए नहीं बुलाया, आप उसमें बने नहीं रह पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने निर्देश दिया तुम्हारे बाद वो है, उस पर हाथ रखो, तो परमेश्वर नेक्स्ट अगुआ के लिए परमेश्वर निर्देश देता है और हाथ रखता है, तब इम्पार्टेशन, उसमें से जो आत्मा उसका कुछ भाग परमेश्वर क्या करता है, देता है, वो आत्मा। हाँ पढ़िए। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने यहोशू को लेकर एलियाजर याजक और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उस पर हाथ रखे और उसको आज्ञा दी, जैसा कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा था। क्या रखा? हाथ रखा। हाथ रखने से क्या हुआ? हम लोग 34 का व्यवस्था 34 का 9 में हम लोग देखे, ठीक है। इसलिए क्या किया जाता है? हाथ रखा जाता है, अभिषेक दिया जाता है। तो परमेश्वर आत्मा, अपना आत्मा में से, या तो जो हाथ रख रहा है उसके आत्मा में से परमेश्वर उसको क्या करता है, वही एनॉइंटिंग जो उसमें है, जो आत्मा परमेश्वर को अभिषेक किया, उसमें से क्या करता है, उसको भरता है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम जाएंगे। और हाथ क्यों रखा जाता है? जब परमेश्वर के अगुए लोग हाथ रखते हैं तो कुछ वरदान क्या करता है, चाहता है। क्या है? कुछ वरदान। जिस पर हाथ रखा जाता है वो व्यक्ति कुछ वरदान को क्या करता है, प्राप्त करता है। आइए हम पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस 4 का 14 पद। उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रह। यहां पर क्या कह रहा है? जब प्राचीन लोग, तीमुथियुस को पौलुस निर्देश दे रहा है, जब प्राचीन लोग तुझ पर हाथ रखे थे, जो कलीसिया में नियुक्त किए गए हैं, उस टाइम तुमको जो वरदान मिला था उसके कारण निश्चित रहा। वरदान तो है ना, निश्चिंत मत रहा, सचेत रहा, जागरूक रहा, सावधान रहा, चौकसी कर, निश्चिंत मत रख। कब मिला वरदान? जब प्राचीन लोग, अगुए लोग उस पर हाथ रखे थे, ठीक है। दूसरा तीमुथियुस 1 का 6। इसी कारण मैं तुझे शुद्धि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर की उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। हालेलुया। और पौलुस यहाँ पर साफ साफ निर्देश और प्रकट करता है कि जब मैंने तुझ पर हाथ रखा, तुमको जो वरदान मिला था, निश्चिंत रहना नहीं है, मिला है। हालेलुया। उसको क्या कर दे? प्रज्वलित कर दे। जब नबूकदनेस्सर राजा आज्ञा दिया था, उसने जो खड़ा किया था, ठीक है, और कहा था जब उसका प्रतिष्ठा किया जाएगा, बाजा बाजा सबको ही क्या करना है? दंडवत करना है। और जो दंडवत नहीं करेगा उसको आग के भट्टे में क्या किया जाएगा? डाल दिया जाएगा। तो सदरक, मेशक, अबेदनगो ये लोग दंडवत नहीं किए, तो नबूकदनेस्सर राजा को बताया गया कि देखिए राजा, ये 3 लोग दंडवत नहीं किए। तो राजा उनको बुलाता और पूछता क्या कारण है जो तुम लोग दंडवत नहीं किए? ये अब तुम लोग से भूल से हो गया क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, तुम लोग को और एक मौका दिया जाता है। तुम लोग क्या करो, तुम लोग के लिए अब स्पेशल बाजा बजाया जाएगा, उस समय तुम लोग दंडवत करो जो मैं स्थापना किया हूं, जो मूर्ति का। हालेलुया। तो वो लोग कहते हैं, हे राजा, इसके विषय में हमें तुम्हें कुछ कहना नहीं है। परमेश्वर हमें आग के भट्टा से बचा सकता है, नहीं भी बचाएगा तो हम तेरी आज्ञा को नहीं मानेंगे। तो राजा गुस्सा हो गया, इतना गुस्सा हो गया, आग को 7 गुना ज्यादा क्या कर दिया? धधका दिया। कितना गुना? इतना गुस्सा हो गया। क्या? दंड देने के लिए।
तो यहां पौलुस जब कह रहा है मेरे हाथ रखने के द्वारा जो तुम्हें वरदान मिला है, निश्चिंत मत रहा, सोता मत रहा, आलसी मत हो जा, वरदान मिला है बोल के, चुपचाप मत रहा, सचेत रहा, जागरूक रहा, सावधान रहा, चौकस रहा। क्यों? प्रज्वलित करने के लिए। उसको 7 गुना क्या कर दे? बढ़ा दे, बढ़ा दे, प्रज्वलित कर। उसके लिए मेहनत कर, परिश्रम कर। हालेलुया, हालेलुया। मैं जब एक बार ब्रांच में प्रचार कर रहा हूं, प्रचार करने खत्म होने के बाद एक भाई आया, उसने कहा मेरा पर हाथ रख दीजिए और आप जैसे प्रचार करते हैं मैं भी प्रचार करूं। मैं बोला नहीं रखूंगा, मैं उसके लिए मेहनत किया हूं। खाली हाथ रखूंगा ऐसे हो जाएगा, मेहनत नहीं करेगा, सोते रहेगा। बाइबल पढ़ रहे बाबू, प्रार्थना कर। मैंने मेहनत किया उसके लिए। परमेश्वर ने चुना तो अपने आप ऐसा हो गया क्या? परमेश्वर प्रकाशन देंगे जब आप स्टडी करेंगे, स्टडी करेंगे। प्रकाशन ऐसे ही नहीं सोते सोते आ जाएगा। हालेलुया। आप स्टडी करेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर रेवलेशन देगा। और फ्री में, शॉर्टकट में बहुत लोग पाना चाहते हैं। नहीं होगा, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। तू पहले बाइबल पढ़ बाबू। तू बाइबल नहीं पढ़ेगा उसके बाद बोलूंगा प्रचार करूंगा। प्रचार बाद में, पहले बाइबल पढ़, सीख परमेश्वर क्या कह रहा है। उसके बाद परमेश्वर बुलाएगा तो तुम हाथ रखा जाएगा, तुमको बोलना भी नहीं पड़ेगा। जब परमेश्वर चुनेगा ना, आपको बोलना नहीं मेरे ऊपर हाथ रखे, मेरे ऊपर हाथ रखे। परमेश्वर चुना, आपको बुलाया जाएगा नाम लेके। तो ये मत बोले कि मेरा ऊपर हाथ नहीं रखा जा रहा, मेरे को अभिषेक नहीं किया जा। यदि परमेश्वर आपको वचन की सेवकाई के लिए बुलाए, परमेश्वर नाम लेके बुलाएगा। सेवा किसका है? किसका है? मनुष्य का है, प्रेरित का है, भविष्यवक्ता का है, पास्टर का है, किसका है? परमेश्वर का है। तो सेवा के लिए कौन चुनता है? अरे मूसा को तो परमेश्वर चुना इजराइलियों को छुड़ाने के लिए। फिर याजक का पद क्यों दिया हारून को? मूसा का बच्चा लोग नहीं था क्या? क्यों दिया हारून को? परमेश्वर चुना, मूसा कुछ नहीं बोला। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर नाम लेके बुलाएगा, हाथ रखा जाएगा, वो आएगा। हालेलुया। आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे किस लिए बुलाए हैं, किस लिए चुने हैं। समर्पित होकर प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। उसके बाद और हाथ क्यों रखा जाता है? ठीक है, जब परमेश्वर के दास लोग हाथ रखते हैं तो पवित्र आत्मा का दान भी क्या किया जाता है? दिया जाता है। तो फिलिप्पियुस प्रचार कर रहा था समारिया में, और बहुत से लोग उद्धार को पाए, मन फिराए, बपतिस्मा भी ले लिए, लेकिन पवित्र आत्मा उन पर नहीं उतरा था। इसलिए कलीसिया ने क्या किया? जो कलीसिया के खंबे थे, कौन? पतरस और यूहन्ना, इनको भेजा ताकि वो लोग जाके उनके लिए प्रार्थना करें और क्या रखे? हाथ रखे। और जब ऐसा किए तो वो लोग पवित्र आत्मा से क्या हो गए? परिपूर्ण हो गए। आइए इस बात को पढ़ेंगे। हाल पढ़ेंगे प्रेरित उसका 8 अध्याय का 14 पद से। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, सामरियों ने परमेश्वर के वचन को मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की, उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए। क्या पाने के लिए? पवित्र आत्मा पाने के लिए प्रार्थना किया। फिर प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए। आगे, क्योंकि वो अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। क्योंकि उनमें से किसी पर अब तक पवित्र आत्मा नहीं उतरा था। हाँ? उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। बपतिस्मा ले गेलो पास्टर, लेकिन पवित्र आत्मा एखन तक नहीं पाओ। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर जी मैंने बपतिस्मा ले लिया, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला है। ठीक है, हालेलुया। यूहन्ना ने क्या कहा? मैं तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, मेरे बाद जो आने वाला है तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से
प्रेरित 2 अध्याय में जब पेंतिकोस्त के दिन में पतरस प्रचार करता है तो सुनने वालों को हृदय छिद जाता है और कहता है, प्रेरितों कहता है हम अब क्या करें, हम तो यीशु को क्रूस पर चढ़ा गए। तो प्रेरितों ने कहा मन फिराओ और बपतिस्मा लो ताकि तुम्हारे पाप ढापा जाए, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। ठीक है, तो फिर आगे पढ़िए। 17। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया, उन पर पवित्र आत्मा उतरा। और ये सेम घटना आप ऐसे ही घटना आप पढ़ेंगे प्रेरित 19 अध्याय का 1 से लेकर 6 तक में, यही सेम घटना है। वे लोग यूहन्ना का बपतिस्मा लिए हैं, ठीक है, और पवित्र आत्मा को इससे पाया। हम तो उसका चर्चा भी नहीं सुने हैं, वो लोग बोलते हैं। तो वो लोग को अरे यूहन्ना तो ये कह के बपतिस्मा दिया कि मेरे बाद एक आने वाला है। हालेलुया। और यीशु ने क्या आज्ञा दिया, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लो। वो लोग यूहन्ना का बपतिस्मा क्या किया है, वो यूहन्ना उस टाइम दे रहा था, ठीक है। लेकिन जब यीशु आ गया तो यीशु जो कह रहा है उसका सुनना है। ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। और उनको और एक बार पिता पुत्र और पवित्र आत्मा नाम बपतिस्मा दे के उन पर हाथ रखते हैं तो वे लोग पवित्र आत्मा पाते हैं। ठीक है, चलिए इसको और थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, पढ़िए इसको आगे। जब सिमोन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो सिमोन ने देखा एक व्यक्ति है यहाँ पर, आहा, प्रेरित लोग हाथ रखने से क्या हो रहा है, पवित्र आत्मा मिल रहा है। बहुत अच्छा है। क्यों? स्टेज में खड़े होते हैं, प्रचार करते हैं, सब भीड़ उसको, ठीक है, सब भीड़ किसको देखते रहते हैं? आप अभी किसको देख रहे हैं? सामने की ओर मैं जो प्रचार कर रहा हूँ, आहा, कितना आदर, कितना नाम सम्मान, ठीक है। मेरे को भी यह वरदान मिल जाता तो इसलिए क्या किया है, देखिए, हाँ पढ़िए। तो उनके पास रुपए लेकर, तो उनके पास क्या लेके लाकर, शायद फिक्स डिपॉजिट को क्या कर दिया है, तोड़ दिया है, ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। वो कुछ रुपया लेकर क्या हुआ, आया और क्या किया, ये अधिकार मुझे भी दो। ये अधिकार जो तुम लोग के पास है, तुम लोग जो हाथ रखते हो तो लोग पवित्र आत्मा पाते, ये सेम अधिकार मुझे भी चाहिए। लो रुपया क्या कर रहा है, खरीद रहा है, खरीद रहा है। परमेश्वर के वरदान को आप खरीद सकते हैं? नहीं। हाँ, खरीद सकते हैं। कितना देंगे? परमेश्वर क्या करेगा उसको लेके, क्या करेगा बोलिए? परमेश्वर उद्धार खरीद सकते हैं, परमेश्वर पवित्र आत्मा दे रहा, खरीद सकते हैं, परमेश्वर क्षमा कर रहा है, खरीद सकते हैं। परमेश्वर जो वरदान देता है आप खरीद नहीं सकते, खरीद नहीं सकते। समर्पित होइए, परमेश्वर फ्री में देगा, बुला के देगा। ये खरीदने चला है। देखिए, मेरे को सेम वरदान मिले, ये लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये लिखा है। हालेलुया। ये खरीदने चला है। यहां इनको डाटा देखिए, आगे पढ़िए। कि जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो। तेरे रुपए तेरे साथ क्या हो, नष्ट हो। जो परमेश्वर के वरदान को खरीदने चला है, परमेश्वर का वरदान बिकाऊ नहीं है। परमेश्वर बेच नहीं रहा है कि आओ कोई भी ले जाओ, परमेश्वर बेच नहीं रहा है। तेरे रुपए तेरे साथ क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। जो परमेश्वर के वरदान को खरीदने चला है, परमेश्वर फ्री में देता है, खरीद कोई नहीं सकता। आप पूरा दुनिया को भी देंगे तो परमेश्वर का वरदान, और दुनिया कहाँ से देंगे, उसी का ही है। तो आप क्या दिए परमेश्वर को, क्या दिए? परमेश्वर के वरदान को मनुष्य खरीद नहीं सकता। हालेलुया। तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तू परमेश्वर का अनुग्रह को नहीं पहचाना, परमेश्वर के प्रेम को नहीं पहचाना, उसको पैसा से तोल रहा है। ठीक है, फिर क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। परमेश्वर के दान को रुपये से मोल लेने का विचार किया। परमेश्वर के दान को रुपये से मोल देंगे। हालेलुया, हालेलुया। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रभु के दास पर जाते हैं, प्रार्थना कराते हैं, उनको आदर के लिए आप कुछ दे रहे हैं, अलग बात है। आप
उनको कुछ देकर हम दान ले जाएंगे, खरीद नहीं सकते। सावधान, मैं नहीं वचन बोल रहा है, आप खरीद नहीं सकते। परमेश्वर के लोग दो गुना आदर के योग्य समझे जाएं। आप जो आशीष पा रहे हैं उसमें से आपको आत्मिक शिक्षा दे रहा है, उसको भागी कीजिए लिखा है, लेकिन खरीद नहीं सकते। आप खरीद नहीं सकते। आदर कीजिए, ऑनर कीजिए, खरीद नहीं सकते परमेश्वर का वरदान को। यहां लिखा है हालेलुया। तेरे रुपए तेरे साथ क्या हो, नष्ट हो। फिर वो निवेदन करता है, गलती हो गई, मेरे से क्या हो गया, गलती हुआ, प्रार्थना करो कि ये दंड मेरे ऊपर ना। ठीक है, मन फिराओ, परमेश्वर क्षमा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हाथ रखा जाता है तो क्या आता है, वरदान भी क्या होता है, सॉरी, पवित्र आत्मा भी आता है। नेक्स्ट पॉइंट, मैं पॉइंट सब नहीं बोल रहा, आप लोग लिख रहे हैं तो 1 2 3 मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। हालेलुया। नेक्स्ट पॉइंट वो ये है, हाथ रखना चमत्कार के लिए। क्या के लिए, चमत्कार के लिए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं मरकुस उसका 6 का 1 और 2 पद। वहां से निकलकर वो अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे गए। सब्त के दिन वो आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आ गई, इसको ये बातें कहाँ से आ गई, ये कौन सा ज्ञान है, कौन सा ज्ञान है भाई, स्वर्ग का ज्ञान है जिसे प्रकट करने के लिए धरती में आया था। ठीक है, फिर जो उसको दिया गया है, जो उसको दिया गया है, कैसे सामर्थ के काम, कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं। इसके हाथों से क्या होता है, प्रकट होते। यीशु के हाथ से क्या हो रहा है, प्रकट। सामर्थ के काम क्या हो रहा है, प्रकट हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर के दास लोग हाथ रखे प्रार्थना, चमत्कार भी क्या होता है, मिरेकल क्या होता है, होता है। हालेलुया। उसके लिए भी क्या किया जाता है, हाथ रखा जाता है। चलिए क्या क्या चमत्कार हो रहा था, एक वचन को पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ेंगे मत्ती उसका 11 का 5। कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते लंगड़े हैं, क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। पढ़िए, चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, कोढ़ी क्या कह रहे हैं, शुद्ध किए जा रहे हैं, तुरंत ऑन द स्पॉट। फिर और बहिरे सुनते हैं, बहिरा खाली 1 साल 2 साल बने, जन्म से बहिरा, जन्म से लंगड़ा, जन्म से गूंगा। ठीक है, फिर मुर्दे जिलाए जाते हैं, मुर्दे तक क्या हो रहे हैं, सिलाए जा रहे हैं। हालेलुया। ऐसे चमत्कार सब हो। परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं हाथ रख के क्या क्या चमत्कार, अद्भुत काम को किया। हालेलुया। चलिए इतना सिर्फ नहीं, ये तो इतना सिर्फ नहीं, यीशु मसीह हाथ रखे, अरे यीशु मसीह को जो छुआ वो भी क्या हो गया, वो भी चंगा हो गया। हालेलुया। आप मरकुस 5 का 25 से आगे पढ़िएगा, ठीक है, 34 33 34 तक। एक स्त्री 12 बरस से लहू बहने वाली स्त्री, बहुत पैसा खर्चा की और सारे पैसा खर्चा कर खत्म। अब उसके पास कोई पैसा नहीं है कि जाके और किसी के पास इलाज कराए। बीमार बढ़ गया है बीमारी, लेकिन कम हुआ नहीं। इस ऐसी दशा में वो यीशु की चर्चा सुनती है और सुनने के द्वारा ऐसा विश्वास उसके हृदय में उत्पन्न हुआ, क्योंकि विश्वास सुनने से, सुनना मसीह का, तो मसीह के विषय में सुनी और विश्वास आया। और ऐसा विश्वास, मैं बहुत खर्चा किए कि, और यीशु मसीह की चर्चा सुनी। यीशु मसीह अंधों को दृष्टि दे रहा है और यीशु मसीह कहता है, परमेश्वर का अभिषेक मुझ में है, परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर में है, मैं बंधुओं को क्या करूंगा, छुड़ाने के लिए, अंधों को दृष्टि पाने का। तो यीशु मसीह के पास अधिकार है अंधों को दृष्टि देने का, बंधुओं को छुड़ाने का। तब तो मैं उसे छूंगा तो क्या हो जाऊंगा, चंगा हो जाऊंगा। ये वो बोल रही है, ये अपने मन में बोल रही है। ऐसे विश्वास करिए, क्योंकि यीशु मसीह के पास अधिकार है बंदियों को छुड़ाने का, अंधों को दृष्टि देने का। ये पीछे से जाके यीशु के वस्त्र के छोर को छू देती है और चमत्कार लेके जाती है। वो नहीं कहती है, यीशु मुझे थोड़ा सिर में क्या रख दिए, हाथ रख दीजिए, नहीं बोला।
वो खुद छू के क्या कर ली, चमत्कार ले ली। हालेलुया, हालेलुया। तो विश्वास को बढ़ाइए, ऐसे ही चमत्कार क्या, प्रभु मैं आपको छू के क्या कर रहा हूं, ले रहा हूं। वो छू के ले ली। हालेलुया। वो चर्चा सुनी। तो कैसे सुनते हैं, क्या सुनते हैं, क्या सुनते हैं, कैसे सुनते हैं? ये परमेश्वर का वचन है। हम यीशु के विषय में सुन रहे हैं, परमेश्वर का वचन के विषय में सुन रहे हैं। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। परमेश्वर अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक। तो क्या सुनते हैं और कैसे सुनते हैं? दुनिया के बातों को सुनते हैं, कैसे सुनते हैं? परमेश्वर के वचन को जब सुनते हैं, कैसे सुनते हैं, कैसे तोलते हैं? किसको ज्यादा महत्व देते हैं, दुनिया की बातों को, मनुष्य के बातों को, या परमेश्वर की बातों को? जैसा सुनेंगे वैसा विश्वास अंदर घुसेगा, क्योंकि विश्वास सुनने से। हालेलुया, हालेलुया। तब ये स्त्री के पीछे बहुत लोग क्या हो गया, उनका विश्वास भी क्या हो गया, वो लोग मजबूत करने लगे। और क्या हुआ देखिए, यीशु को क्या निवेदन करते थे। आइए हम इसको पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे मत्ती 14 का 34, 35, 36। वे पार उतरकर गनेसरत में पहुंचे। वहां के लोगों ने उसे पहचान लिया और आसपास के सारे देश में समाचार भेजा और सब बीमारों को उसके पास लाए और उससे विनती करने लगे। अब क्या करने लगे, यीशु आप हमें मत छूइए, अब हम आपको छू के क्या करते हैं। वो लोग विनती कर रहे हैं। क्या विनती कर रहे हैं, चले पढ़ते। कि वो उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे। इसलिए अभी आप हमें मत छूइए, हम आपको छूते हैं। आपके वस्त्र को क्या करते हैं, छूते हैं। और चंगाई को एक स्टेप आगे। हालेलुया। एक स्टेप क्या, आप मत बोलिए तू चंगा हो जा बोल के, आप मुझे मत छूइए, मैं आपके वस्त्र को छू के क्या ले रहा हूं, चंगाई ले रहा हूं। निवेदन किए। देखिए विश्वास का लेवल अब बढ़ गया। हालेलुया। क्या हो गया, छूइए मुझे, मैं चंगा हो जाऊंगा। सेकंड, यीशु बोल दिया ठीक है तुम्हारा विश्वास का असर हो जा, छुआ भी नहीं, बोल दिया, चंगा हो गया। अब ये थर्ड स्टेप है, मैं छू के क्या करूंगा, चंगाई को ले लूंगा। और देखिए पढ़िए, और जितनों ने उसे छुआ, जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो गए। वे चंगे हो गए। हालेलुया, हालेलुया। जितनों ने उसे छुआ सब क्या हो गए, यानी विश्वास से अपने चमत्कार को ले लिए। यीशु नहीं छुआ, वही लोग छू के क्या कर लिए, ले लीजिए। हालेलुया। करंट को छुएगा क्या होगा, हाँ? हालेलुया। तो सामर्थ को छुएंगे क्या होगा, यीशु मसीह परमेश्वर का सामर्थ। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ। क्रूस में कौन है, कौन था, यीशु। कौन था, यीशु परमेश्वर की सामर्थ। यदि पहला कुरिन्थी 1 का 24 पढ़ेंगे, जितने बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके लिए, हालेलुया, उनके लिए यीशु परमेश्वर का ज्ञान भी है और सामर्थ भी है। हालेलुया। यानी यीशु को छू के अपने सामर्थ को क्या कर लीजिए, ले लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है। तो अभी तो आप विश्वास ऐसे ही क्या कर सकते हैं, यीशु मसीह हमारे बीच में है, यीशु मसीह मैं आपको छू रहा हूं, क्या कर सकते हैं। अब वो फोर्थ लेवल है वाला, क्योंकि यीशु मसीह अब शारीरिक रूप में हमारे पास में नहीं है। यीशु ने थोमा को क्या कहा, तू तो मुझे देख के, वो लोग देखते थे छूते भी थे, हम लोग का ये सौभाग्य नहीं मिला है। लेकिन परमेश्वर का वचन है ना हमारे बीच में, यीशु है कि नहीं। मत्ती 18 का 20, क्योंकि जहां 2 और 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में तो है कि नहीं। तो छुइए, हालेलुया, और ले जाइए अपनी चमत्कार को। हालेलुया। जैसा तू विश्वास करेगी तेरे लिए हो जाएगा, जैसा तू विश्वास करेगा तेरे विश्वास कर तेरे लिए हो जाएगा। इसलिए विश्वास का लेवल को थोड़ा सा बढ़ाइए। हालेलुया। और सेम परमेश्वर अधिकार चेले लोग को भी दिया था, प्रेरित लोग को। यदि प्रेरित
5 का 12 पढ़ेंगे तो प्रेरितों के द्वारा परमेश्वर ऐसा करता था। ठीक है, 5 का 12। लेकिन हम पढ़ेंगे और एक वचन है 19, प्रेरित 19 का 11-12 को पढ़ेंगे। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम क्या करता था? हालेलुया। थक गए क्या? और एक पॉइंट है, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। जाग रहे हैं तो? सो गए तो छूट गया आशीष। पौलुस प्रचार कर रहा था, ठीक है, शायद 2 ना 3 तला के ऊपर प्रचार कर रहा था। अरे व्यक्ति खिड़की के पास बैठ के क्या कर रहा है? वचन कैसे सुन रहा है पता नहीं, सो के भी सुनते हैं। आप सो के तो नहीं सुन रहे हैं ना? हाँ, वो सो के क्या कर रहा था? क्या हुआ? हालेलुया। पौलुस उसको जाके नीचे नहीं छूता ना, वो मर गया था। यदि आप सो रहे हैं तो आपका विश्वास मर जाएगा, क्योंकि आप विश्वास जो आता है सुनने से उसे नहीं ले रहे हैं, यानी अपने विश्वास को रिचार्ज या चार्जिंग नहीं कर रहे। इसलिए मत सोइए, इसलिए जागते रहो, सचेत रहो। कहता है सोना है तो घर में सोइए ना, कंबल उड़ा के। यहां आके क्यों सो रहे हैं? हालेलुया। यदि कोई सोता है तो बगल वाले को ठेलिए, सोने का स्थान नहीं है, घर में जाके सो। हालेलुया। ये सोने का जगह है क्या? ये जगने का स्थान है। यह है प्रार्थना का स्थान, यह है आराधना का स्थान। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को लेने का स्थान है, सोने का स्थान नहीं है। इसलिए जागिए। इसलिए आपका दाएं बाएं आगे पीछे यदि आप देख रहे हैं सोते हुए तो उसको हिलाइए और बोलिए सोने का जगह नहीं है, सोने का जगह नहीं है। यदि सोगे तो आशीष क्या हो गया? चला गया। तुम्हारे पास आके तुम्हें बिना छुए क्या हो गया? पार हो गया। तुम वंचित हो गए। हालेलुया, हालेलुया। वो व्यक्ति गिर गया और मर गया। यदि पौलुस नीचे जाके उसको नहीं छूता तो क्या होता? जिंदा। तो परमेश्वर के निकट आके, परमेश्वर के जीवन के वचन के पास आके क्या मरना चाहते हैं? चाहते हैं क्या? तो सोना नहीं है। हालेलुया। नहीं तो वचन चोरी मतलब आशीष। बहुत लोग सुनते हैं लेकिन समझते, बहुत लोग तो सुनते भी नहीं है, क्योंकि सो गए। तो समझने का तो दूर का बात, चोरी तो ऐसे ही हो गया। पूरा मौका आपने दे दिया। हालेलुया। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट नहीं तो और ज्यादा लंबा हो जाएगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। ठीक है, चलिए इसका आगे थोड़ा पढ़िए। यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। हालेलुया। ये लोग और एक लेवल विश्वास में क्या हुए? खाली छूना नहीं है अब, ठीक है, अब उसके शरीर से रुमाल को, अंगोछे को छू के क्या करना है? लेना है। 500 किलोमीटर दूर चाहे 1000 किलोमीटर दूर भी लिए, जिस पर उसको छू लगा दिए, टच कर दिए, क्या हो गया? लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। हालेलुया। मैं एक बार आत्मा के 9 वरदान दिनकरण का मैं पढ़ा था। उस टाइम में वो लिखते हैं किसी जगह में वो मीटिंग के लिए गए हुए थे और उन्हें एक प्रभु का दास जोश से क्या किया? उनको क्या किया? गले लगाया। और ये बोल रहा है इतना जोर से मेरे को कहा है गला लगा रहा। ठीक है, उसके साथ क्या किया? एक रुमाल को पकड़ा है, उनको क्या कर रहा है? दबा रहा है रुमाल से। और वो रुमाल भेज दिया कितना किलोमीटर दूर, क्योंकि उस घर में बार बार दुष्ट आत्मा में क्या करती है? अटैक होता है। और वो रुमाल जब उससे छुआ गया, वो क्या हो गया? रिलीज, छुटकारा। हालेलुया। तो जब परमेश्वर के दास लोग हाथ रखते हैं, चमत्कार होता है। केवल उतना नहीं, उनके शरीर से छिलवा के आप जाके क्या करेंगे? किसी पर ये करेंगे, फिर भी क्या हो रहा है? चमत्कार हो रहा है। हालेलुया। पानी लाते हैं ना, क्या करते हैं? बहुत बार आशीष करते हैं, पकड़ के प्रार्थना करते हैं, और नहीं भी पकड़े तो क्या हुआ? परमेश्वर तो है ना। हालेलुया। तो क्या हो जाएगा? आप उससे पी रहे, विश्वास कीजिए क्या होगा? छंक आएगा। इसलिए तो लाते हैं ना,
तेल और पानी। हालेलुया। ठीक है, चलिए लास्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। और लास्ट पॉइंट है, हाथ रखा जाता है चंगाई के लिए। क्या के लिए? चंगाई के लिए। चलिए हम पढ़ेंगे मरकुस उसका 6:5 को पढ़ेंगे। वो वहाँ कोई सामर्थ का काम ना कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। थोड़े से बीमारों पर हाथ रखा और उन्हें क्या किया? चंगा किया। अब बहुत जगह सुसमाचार में पाएंगे, यीशु मसीह जितने लोग उनके पास आया, बहुत लोग के ऊपर में हाथ रखे और क्या किया? चंगा किया। जब पतरस के घर गया तो उसकी सास ज्वर में पड़ी थी, यीशु मसीह उसके हाथ पकड़ के उठाया और वो क्या हो गई? चंगी हो गई। ठीक है, तो चंगाई के लिए भी जब हाथ रखा जाता है, प्रार्थना किया जाता है, वो क्या होते हैं? चंगे हो जाते हैं। और यही सेम विश्वासियों के लिए भी कहा गया है। आइए हम इसे पढ़ेंगे, मरकुस उसका 16:17 और 18 पद। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। वे मेरे नाम से क्या करेंगे? दुष्ट आत्माओं को क्या करेंगे? निकालेंगे। नई नई भाषा बोलेंगे। नई नई भाषा क्या करेंगे? बोलेंगे। किन में ये चिन्ह है? विश्वास करने वालों में। हाँ ठीक है। फिर सांपों को उठा लेंगे। सांपों को क्या कर लेंगे? उठा लेंगे। मतलब वो सांप को नहीं, ठीक है। किसके विषय में कहा जा रहा है? सांप किसको दर्शाता है? तो प्रकाशित वाक्य 20:1-2 पढ़ दीजिएगा घर में, ठीक है। हालेलुया। ठीक है, फिर और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। इसलिए जबरदस्ती मत पीजिएगा, बोला है बोल के, ठीक है। यीशु मसीह के पास शैतान आया, ठीक है, वचन बोल रहे हैं ना, लिखा है, मैं भी कुछ निकालता हूँ लिखा में से। तो शैतान ने कहा लिखा है, ये मंदिर में से नीचे क्या कर दिए? कूद जाइए। लिखा है वचन में, स्वर्गदूत आपको हाथों हाथ क्या कर लेंगे? उठा लेंगे। आपके शरीर में कहीं भी खरोच नहीं लगेगा, क्योंकि आप परमेश्वर के बेटे हैं ना। लिखा है, 92 में लिखा है भजन संहिता में। यीशु मसीह ने क्या कहा? हाँ लिखा, अभी करके दिखाता हूँ। तो कुछ कुछ चीज दिखाने का बात नहीं है। हालेलुया। अब सोप करने के लिए परमिशन नहीं देता है। परमेश्वर बोल रहा है कीजिए, नहीं तो सोप मत कीजिए। परमेश्वर मैजिक नहीं करता है। हालेलुया। ईश्वर ने कहा तू अपनी परमेश्वर की परीक्षा, परमेश्वर लिखा है वचन मतलब पूरा होगा, 100% नहीं 110% हो के ही रहेगा। लेकिन मैं तेरे बोलने से क्यों करूंगा? मैं किसकी सुनूंगा? पिता की। तेरा सुना इसलिए तो गया ना। कौन? हवा गई कि नहीं? तो हम वचन में से उठा के बोलेगा शैतान, ठीक है। लेकिन क्या परमेश्वर आपको बोल रहा है करने के लिए? क्या उसको देखिएगा। हालेलुया। उसको देखिएगा। सारी जगत तक मेरे गवाह होंगे। प्रेरितों को कहा, हाँ बोला है चले जाओ प्रचार करने के लिए अमेरिका में। बोला क्या? तुम जाओ अमेरिका बोल के। हालेलुया। तो बोलना चाहिए, वचन में लिखा है। क्या परमेश्वर बोल रहा है चीज करने के लिए? ठीक है। जो परमेश्वर बोलता है उसको तो ध्यान नहीं देते हैं, जो नहीं बोलता उसको बड़े ध्यान देते हैं, बड़े ध्यान देते हैं उसको। ये करना है, वचन कहता है। क्या परमेश्वर आपको बोला? एक बार कोरिया में, ठीक है, वो लोग मीटिंग जा रहे हैं, सच्ची घटना है, साउथ कोरिया। कुछ लोग मीटिंग जा रहे हैं और बीच में नदी है, बहन लोग, और एक सामर्थ्य प्रभु के दासी है, प्रचार कर रही है, मीटिंग हो रहा है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? मीटिंग जा रहे हैं, लेकिन बीच में क्या है? नदी है। नदी पूरा बारिश हुआ था, पूरा पानी बह रहा है, फुल। पतरस का परमेश्वर हमारा परमेश्वर, पतरस पानी में चला, हम भी चलेंगे। यीशु मसीह के नाम से कूद गए, डूब के क्या हो गए? पतरस ने कहा था, हे प्रभु यदि तू है तो मुझे कहा, मैं चल के तेरे पास। यीशु ने क्या कहा? आपको बोला? किसको बोला था वो? आपको बोला क्या? ये है प्रॉब्लम। इसलिए कुछ वचन को जब देखेंगे तो देखिए परमेश्वर आपको निर्देश दे रहा है। क्या यीशु ने देखा? हाँ लिखा है, लेकिन तेरे बोलने से मैं करने वाला
नहीं हो। परमेश्वर का वचन है, जरूर पूरा होगा, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक, लेकिन तेरे बोलने से मैं करने वाला। तो हमारा नमूना और आदर्श कौन है? यीशु। उतावली नहीं, जोश नहीं। जोश बहुत लोग बहुत जोश रहता है, लेकिन होश नहीं रहता। होश के साथ, समझ के साथ, बुद्धिमानी के साथ। हालेलुया। कबूतर के समान भोले तो बनो, लेकिन चतुर किसके समान? सांप के समान। क्यों? जहां मुसीबत देखा तुरंत गायब। ठीक है, देखें कि नहीं? हम लोग सोचते हैं सांप से हमको डर लगता, सांप खुद हमसे डरता है, इसलिए कहां देखा सट करके पार हो जाएगा। अरे कागल, सांप जा रहा है कि नहीं? तो यानी जहां आपको लग रहा है, क्या आपको साइड होना है? जहां साइड होना है, क्या होना है? हमको साइड होना है। इसलिए सांप के नहीं, चतुर बनो। मुसीबत को मत आ बैल मुझे मार, तो क्या करेगा? एक बार नहीं 10 बार मारेगा और खत्म कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, तो हाँ आगे पढ़िए। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। बीमारों पर हाथ रखेंगे और क्या होंगे? चंगे हो जाएंगे। ठीक है, बीमारियों पर हाथ रख के जब प्रार्थना के द्वारा क्या हो जाते हैं? चंगे हो जाते हैं। यीशु मसीह ने भी हाथ रख के क्या किया? चंगा किया, और विश्वासियों को भी यही अधिकार दिया। हालेलुया। लेकिन ये तो है हाथ रखने से ऐसा, और 2 निर्देश परमेश्वर का वचन जो कहता है, इसको देख के हम अंत करेंगे। हालेलुया। और इसमें सावधानी बरतिएगा। ठीक है, चलिए पढ़ेंगे। 1 तीमुथियुस 5:22 की 23 में। चलिए पढ़े देखते। किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना। किसी पर शीघ्र हाथ, ये जो पढ़े वो चिन्ह किसका चिन्ह है? विश्वासियों का चिन्ह है। लेकिन यहाँ पर लगा है किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना। हाँ, आगे। और दूसरों के पापों में भागी ना होना। क्योंकि वो क्या किया आपको पता नहीं है। किस पाप के कारण से ये बीमारी आया आपको पता? वो मन फिराया नहीं फिराया आपको पता? बोल तो रहा है क्या होने के लिए? चंगा होने के लिए। हालेलुया। सच्चाई से पछतावा किया कि नहीं किया? आप हाथ रखेंगे, उसके पाप के क्या हो जाएंगे? भागी हो जाएंगे। क्योंकि ज़्यादातर बीमारी पाप के कारण से, ज़्यादातर समस्या पाप के कारण से आता है, आज्ञा उल्लंघन करने से आता है। इसलिए एक मत्ती 9 अध्याय में 1 से पढ़ेंगे तो एक लकवे के रोगी को कुछ लोग क्या किए? खाट में उठा के लाए, और यीशु ने उसे कहा, हे पुत्र, तेरे पाप, पहले क्या बोले? तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। उठ, अपने खटिया को क्या कर? उठा। और बीमारी क्यों कारण से आया था? इसलिए पाप को बताइए और ऐसे ही प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। यदि परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई कर रहा है हाथ रखने के लिए, तो हाथ रखिए, नहीं तो नहीं तो उसके पाप में भागी हो जाएगा। वो बीमारी आप पर जंप करेगा, वो बीमारी क्या कर देगा? इसलिए सावधान रहना है, तुरंत हाथ नहीं रखना है। तो जब मैं शुरुआत के दिनों में मैं ये वचन को मैं पढ़ा और सुना भी, तो मैं चौकस हो गया। मैं किसी पर जब प्रार्थना के लिए आता था हाथ ही नहीं रखता था। मैं ऐसे ही प्रार्थना करूं कि ऐसे प्रार्थना करने से भी व्यक्ति चंगा हो जाए। हालेलुया। मैं हाथ नहीं रखता था। बहुत रेयर जब मेरे को लगेगा हृदय पूरा नहीं हाथ रखना है, तब जाके रखता था, नहीं तो नहीं। अभी भी ऐसे करता हूं प्राय। हालेलुया। बहुत लोग डिमांड करने से भी नहीं रखता हूं। डिमांड करेगा तो और नहीं रखूंगा। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोलेगा आपके डिमांड पर मैं नहीं रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो एक बार मैं एक हॉस्पिटल में गया, मेरे को बोले इस पर हाथ रख के प्रार्थना कीजिए। मैं नहीं किया, आपके बोलने से मैं नहीं करूंगा। वचन में लिखा है, लेकिन आप बोल रहे हैं। मेरे को प्रभु बताएगा अगुवाई कर, इस पर हाथ रखना है नहीं रखना है। हालेलुया। तो एक हॉस्पिटल से फोन आया कि बीमार है, उसके लिए प्रार्थना करना है, जाना है आपको। तो मुझको लेने के लिए आया, मैं गया, और जैसे ही मेरे पास फोन आया, मेरा हृदय में पूरा डीपली परमेश्वर बात किया, हाथ रख के प्रार्थना करना। हालेलुया। हाथ रख के प्रार्थना करना। और मैं गया
और जैसे जैसे हॉस्पिटल पहुंच रहा हूँ, वो हाथ रख के प्रार्थना करना जो बात आया था ना, धीरे धीरे धुंधला होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है? धुंधला होते जा रहा है। और जैसे पहुंचा पूरा खत्म हो गया। मैं प्रभु को बोल दिया, मैंने प्रभु मैं हाथ रख के प्रार्थना करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि जो आप बोले थे अब मेरे को लग रहा है धुंधला खत्म हो गया, बात ही चला गया। तो जब उनसे बातचीत करने लगा, 10 साल की लड़की थी जिसके शरीर में पूरा घाव था बड़ा बड़ा, कपड़ा ही नहीं पहनती थी, खाली हड्डी और चमड़ा थी, बुरला से रिटर्न हो गई थी, आईजेएस में थी, ठीक है। और जब बात कर रहा हूँ उसके माँ से, वो ऐसे ऐसे बात बोली जिससे मेरे को कंफर्म किया हाथ रख के प्रार्थना करना है। और क्या कंफर्मेशन अब बता रहा हूँ, देखिए वो बोल रही उसकी माँ, कल रात मैं सपना देखी। क्या सपना देखी? मेरी बेटी सोई है, एक स्वर्गदूत है, इसको छू के चले गए। हालेलुया, बढ़िया बात। तेल लाइए तेल लाइए, क्योंकि प्रभु जो बोला है यहाँ क्या कर रहा है? कंफर्म। तेल को लेके प्रार्थना किया, हाथ रख के प्रार्थना कर, उसका डेली नहाते हैं, हल्का हल्का लगाइए, ठीक है। और जब एक दिन दूसरा दिन मैं जब गया, करीब दूर से ही मुझे तेल का सुगंध आ रहा है। मतलब कहीं गिरा तो लोग नहीं दिए, इतना सुगंध आ रहा है तेल का। मैं पास जाके देख रहा हूँ, नीचे देख रहा हूँ कहीं तेल गिरा तो नहीं दिए। मैं पूछा, आप तेल तो गिरा नहीं दिए थे, प्रार्थना किया गया था। नहीं हम नहीं गिरा है। परमेश्वर कन्फर्म कर रहा है, जो परमेश्वर आज्ञा दिया था उसके अनुसार करने से परमेश्वर सामर्थ कैसे काम करता है। वो चंगी हो गई, वो घाव सूख के चंगी हो गई। वो खाली मीट, खाली क्या हड्डी और चमड़ा खाली था। 1 महीना के अंदर उसका गाल फूल गया, पेट तक निकल, खाती नहीं थी। वहाँ पर उसकी माँ और एक जवान बेटी थी। ये जब प्रार्थना के बाद ये लोग दोनों जितना खाते थे ना, अकेले खाती थी, कितना दिन से नहीं खाई है। अब अभी देखिए, बहुत बार बीमार होने के बाद में अब जब ठीक हो जाते हैं, ज़्यादातर मीट खाने का मन करता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि शरीर कमज़ोर हो गया, एनर्जी, उसका गाल फूल गया, पेट भी क्या हो गया, 10 साल की लड़की। हालेलुया, क्योंकि कमज़ोर है, उसको अभी क्या चाहिए? भोजन चाहिए। वो पूरा गोलू मोलू हो गई, मैं आंखों से देखा। और कुछ दिनों के बाद, कुछ महीना, वो लोग डिस्चार्ज होने के बाद चले, कुछ महीना के बाद आए, और जब उनसे भेंट हुआ, वो दिखाई कपड़ा उठा के, पूरा सूख गया, पूरा चंगी। और घाव सूखने से जैसे दिखता है ना, वैसे था, पूरा चंगी हो गई। ब्लड टीबी था उसको, इसलिए घाव क्या होता था? नहीं सुधर, वो चंगी हो गई। जब परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, जल क्या हो गया? अरे यीशु की आज्ञा को माने, पानी क्या हो गया? तो आज्ञा को मानिए। मिरेकल सिंपल है। परमेश्वर जो बोला, मूसा लाल समुद्र पर छड़ी को बढ़ाया, क्या हुआ? जाइए आप बढ़ाइए, कोई नदी है ना, बढ़ाइए, वैसे ही वो कम ही है, होगा 2 हक। कौन बोले? परमेश्वर जब बोलेगा अब कीजिए। मिरेकल तुरंत या कुछ दिनों में आप देखेंगे, तुरंत या कुछ दिनों में। हालेलुया। और जब प्रार्थना के लिए आप जाते हैं, जो प्रभु का दास लोग को जान रहे हैं, अच्छी बात है। और जो प्रभु का दास लोग को आप नहीं जान रहे हैं, अभी नया नया देख रहा है, वो प्रभु यूज कर रहा है, वो मेरे पर भी हाथ रख दे, मैं भी क्या हो जाऊंगा? उछलूंगा, कूदूंगा। सावधान, उसके जीवन में क्या चल रहा है आपको पता नहीं है, ट्रांसफर हो जाएगा। क्या चीज? नेगेटिव चीज। शीघ्र भी किसी पर भी अपने पर हाथ मत रख। आप भी किसी पर शीघ्र मत हाथ रखिए कि किसी को भी शीघ्र हाथ रखने, किसी के पास जाके मेरे पास हाथ रखने। जो प्रभु का दास लोग को जानते हैं ठीक बात है, लेकिन जिनको नहीं जानते अभी नया नया है, सावधान रहिएगा, नहीं तो उनमें जो स्पिरिट काम कर रहा है नेगेटिव, वो आप में क्या हो जाएगा। इसलिए सावधान रहना है। खुद का सुरक्षा किसको करना है? खुद को करना है ना। हालेलुया। अभी सरकार बोला है कि हेलमेट पहन के गाड़ी चलाओ, और आपके लिए पास्टर हेलमेट पहनेगा, आप गाड़ी चलाएंगे। हालेलुया। आप गिरेंगे तो चोट नहीं लगेगा, क्योंकि पास्टर हेलमेट, क्योंकि पास्टर सोते समय भी हेलमेट आपके लिए पहन रहा है, प्रार्थना कर रहा है फिर भी हेलमेट पहना हुआ है, नहीं क्या? चलते फिरते भी हेलमेट, क्योंकि विश्वासी गाड़ी चला रहा है ना। हालेलुया। खुद की सुरक्षा खुद को लेना है। प्रभु वचन में सबको बहुत ऐसा आशीष करे। आमीन। आइए हम खड़े हो जाएं। चलिए जल्दी खड़े हो जाइए, अपने भेंटों को अपने हाथ में ले लीजिए।
चलिए जल्दी अपने भेंटों को अपने हाथों में ले लीजिए, स्वर की ओर उठे, हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रतिज्ञा के लिए, आपके वचन के लिए धन्यवाद, आपके अद्भुत उपस्थिति के लिए धन्यवाद। जो वचन के द्वारा आज हमें सिखाए, समझाए, उस वचन के लिए धन्यवाद। यीशु के लोह में सील करते हुए सबके हृदय में रखते हैं, सील करते हैं, शैतान इसे चोरी ना करने पाए। और जो वचन सीखे हैं आज हाथ रखने के विषय में, ये न्यू शिक्षा में से एक चौथा शिक्षा है। इसको अपने जीवन में सचेत रहते हुए, जागरूक रहते हुए इसको परमेश्वर पिता अमल करने पाए। अनुग्रह कीजिए लॉर्ड, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए। और इस समय परमेश्वर पिता यहाँ जितने भी उपस्थित हैं, आप हमारे बीच में हैं। यीशु मसीह आप हमारे बीच में हैं। और यीशु का दूसरा नाम इमानुएल अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। जब यीशु मसीह हमारे बीच में है, परमेश्वर पिता आप भी हमारे बीच में हैं। और यीशु ने कहा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। पवित्र आत्मा आप भी हमारे बीच में, हमारे साथ में, अंदर में है। यदि कोई बीमार है, यदि कोई बीमार है और अपने गलतियों को जान लिया, पहचान लिया है, मन फिराया है, पिता अनुग्रह कीजिए, पिता अनुग्रह कीजिए। इसी घड़ी यीशु मसीह के नाम से स्पर्श कीजिए और इसी घड़ी आप अपने चंगाई को ले लीजिए, क्योंकि यीशु मसीह आपके पास में है, वो आपको छू रहा है, आपको छू रहा है। अपने चंगाई यीशु के नाम से ले ले मेरे बेटी, ले ले यीशु के नाम से। आज आपका दिन है, अपने चंगाई को ले लीजिए। हे भाई, आज आपका दिन है, अपने छुटकारा को ले ले, अपने छुटकारा को ले ले। देख यीशु तेरे सामने खड़ा है, देख परमेश्वर तेरे सामने खड़ा है। वो प्रभु का दास नहीं, स्वयं परमेश्वर आपको स्पर्श कर रहा है, स्वयं परमेश्वर आपको स्पर्श कर रहा है। अपने छुटकारा को, अपने आशीष को, अपनी प्रार्थना के उत्तर को ले लीजिए, ले लीजिए यीशु के नाम से, ले लीजिए, ले लीजिए। छू पिता, छू पिता, छू यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। जो काम बिगड़ा हुआ है, जो समस्या अभी भी है, यीशु के नाम से चली जाए, यीशु के नाम से चली जाए। जो समस्या अभी तक परेशान कर रहा है, यीशु के नाम से दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए। यदि कोई गड्ढे में पड़े हैं, किसी पाप के गड्ढे में पड़े हैं, देखिए यीशु आपके लिए हाथ बढ़ा रहा है। यीशु को पकड़ लीजिए, अभी उस पाप के गड्ढे से निकल जाएंगे। यीशु ने हाथ बढ़ाया है, विश्वास से पकड़ लीजिए, अभी यीशु निकालेगा, अभी यीशु निकालेगा। क्योंकि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है, अभी निकालेगा। उसे पकड़ लीजिए, उसे पकड़ लीजिए। धन्यवाद पिता, आपने अनुग्रह किया है, आपने छुटकारा दिया है। जो आशीष आपने हमें दिया है, उसी आशीष में से आपके राज्य के लिए भेंट या दशमांश को लाते हैं पिता। इसे ग्रहण कीजिए, आपके राज्य की बढ़ती के लिए, आपके कलीसिया की बढ़ती के लिए काम में आने पाए, शैतान इसे छूने ना पाए। और पहला यूहन्ना 1:2 के अनुसार, हे मेरे प्रियो, मेरी यह प्रार्थना है, जिस रीति तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, हर बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। और यही आशीष को मैं प्रार्थना करता हूँ सिक्स पुलिस के हर विश्वास के जीवन में इसी घड़ी प्रभु यीशु के नाम में आ जाए, आ जाए। हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम एक गीत गाएंगे और गीत में परमेश्वर के लिए भेंट देंगे। भेंट देकर बैठ जाएंगे। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से और तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा।
ऐसा आशीष कीजिए राजा। साथ में हम और भी पिता परमेश्वर प्रभु जी कलीसिया में हमारे और भी प्रिय भाई बहन है प्रभु जी, जिनका आज जन्मदिन है या आने वाला हफ्ता या पिछले हफ्ता रहा है प्रभु जी, उनको भी हम तेरे हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन में भी आप प्रभु जी अपना हाथ बना के रखिए प्रभु जी। लॉर्ड हम दुआ प्रार्थना करते प्रभु जी, आने वाले दिनों में जितने भी कार्यक्रम है प्रभु जी, बैप्टिज्म क्लास है प्रभु राजा, लॉर्ड प्रभु जी प्रेयर मार्च है प्रभु राजा, और वॉच नाइट प्रेयर है प्रभु जी, लिदिया महिला मीटिंग है प्रभु जी, तमाम कार्यक्रम को हम तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी। हर एक इन एक्टिविटीज़ के द्वारा प्रभु राजा हम आत्मिक उन्नति करने पाए प्रभु जी, कलीसिया उन्नति करे प्रभु, आप ऐसा अनुग्रह प्रदान करें राजा। लॉर्ड हम तमाम बातों को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु राजा, और यहाँ उपस्थित हर एक तेरे बच्चों को तेरे हाथों में देते हैं। आज जो भी वचन हमने सुना है प्रभु जी, उसके द्वारा प्रभु राजा हम और आशीषित होने पाए और फलवंत होने पाए प्रभु राजा। लॉर्ड तेरे राज्य में और बढ़ोतरी करे प्रभु राजा। लॉर्ड पिता परमेश्वर तमाम बातों में आपका धन्यवाद करते हुए प्रभु जी दुआ प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया की रीति से ग्रहण कर, आमीन। प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी होए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से और राज तेरी हो, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट की दया और ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा बने रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।